भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध से पहले ही बहुत सारे दुष्ट राजाओं का अंत कर दिया था। आप लोगों ने जरासंध के बारे में तो सुना ही होगा। महाभारत के अलावा पुराणों में भी जरासंध की चर्चा बहुत बार हुई है। यह मगध का और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। जरासंध कंस का ससुर था। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। जरासंध के कहने पर ही कालयवन अपनी सेना लेकर मथुरा आया था। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और होता, लेकिन श्री कृष्ण को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। दरअसल जरासंध को किसी भी तरह से नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि उसके 2 टुकड़े होने के बाद भी वह पुनः जुड़कर जिंदा हो जाता था। एक बार श्री कृष्ण पांडवों के साथ उसका वध करने के लिए उसी के राज्य में गए और उन्होंने जरासंध के अखाड़े में ही भीम से उसको चुनौती दिलवा दी। जरासंध को कुश्ती का बहुत शौक था। भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर उसकी जंघा पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वह फिर जुड़कर जिंदा हो जाता था। तब श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।